वेल गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडू, मेरे प्यारे रसगुल्लो। तहे दिल के साथ में स्वागत है वापस आप लोगों का आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तसल्ली के साथ में दिल थाम कर करके बैठिएगा। जी हाँ, कईयों के कमेंट आए थे हमारे पास में। कमेंट बहुत अच्छे अच्छे दे रहे हो आप मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे लाडू हो। कुछ कमेंट आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे ये ई मित्रा भोलरिया ने बोला है मेरे प्यारे साथी कि केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स की क्लासें जरूर शुरू हो जाएंगी बेटा जी। और बहुतों के ज्यादातर कमेंट ये आ रहे हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों की फिजिक्स की क्लास लगने रही। तो बेटा जी अभी हमारे स्टूडियो के अंदर क्या हो रहा है कि फिजिक्स क्लास के लिए, फिजिक्स के टीचर्स के लिए कुछ इंटरव्यू चल रहे हैं हमारे, है ना। तो जैसे ही कोई टीचर फाइनल हो जाता है, इंटरव्यू चल रहे हैं, टीचर्स के इंटरव्यू ले रहे हैं हम। जैसे कोई टीचर फाइनल हो जाता है तो फिर आप लोगों की वापस रीस्टार्ट हो जाएगी। जल्द ही कोशिश करेंगे, जरूर कोशिश करेंगे हम लोग जल्द ही वापस फिजिक्स की क्लास को ऑनलाइन करने के लिए वापस आ जाएगी आप लोगों के लिए। लेकिन उसके साथ में जो चीजें चल रही हैं, जैसे आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास चल रही है और बायोलॉजी की क्लास चल रही है, तो दिल थाम करके बस आप लोग इनकी क्लासों को लेते रहो बेटा जी। फिजिक्स की क्लास भी जरूर लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। और इसी के साथ में अगर मैं आप लोगों के सामने पढ़ना हूं, कनिष्का शर्मा ने कहा है कि सर वीडियो लंबी बनाओ, तो बेटा जी जरूर आप लोगों की वीडियो लंबी बनाया करेंगे हम लोग। बस आप लोगों का साथ गुजारिश ये है कि जब भी ऑनलाइन आते हैं तब आप लोग जल्दी से फटाक से ऑनलाइन आ जाया करेंगे, है ना। कमेंट आते रहे आप लोगों के साथ में। थैंक यू, गुड मॉर्निंग बेटा जी। ये क्या कह रहे हैं, केमिस्ट्री रेगुलर क्लास राहुल चौधरी। तो राहुल चौधरी बेटा जी आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अभी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होने की वजह से क्लास रेगुलर नहीं चल पा रही थी, क्योंकि टीचर्स जो है नए नए टीचर्स आ रहे हैं, तो उनके इंटरव्यू लेने में भी हम लोग थोड़ा बिजी थे। तो कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर क्लास चलाएंगे हम लोग बेटा जी, जरूर चलाएंगे। राहुल चौधरी मेरे प्यारे लाडू जरूर चलाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत अच्छा समझाते हो। शिवानी वर्मा जी धन्यवाद बेटा जी। शिवानी वर्मा धन्यवाद, थैंक यू। बस पढ़ते रहो, सभी टीचर एक जैसे पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। पीयूष शर्मा क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथी, सर आपने टेस्ट क्या कहा था, कब लोगे। तो बेटा जी जो टेस्ट है हमारा, वो टेस्ट जरूर आप लोगों का मैं लूंगा। ये आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो आप लोगों ने प्ले स्टोर पे जो ऐप डाउनलोड किया था ना, तो वहां से आप लोगों का टेस्ट जरूर ले लिया जाएगा, है ना। तो चिंता मत करो, ये चैप्टर जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है हमारा। तो जब ये 8 शायद तक लेक्चर हो चुके हैं, तो लगभग 11 या 12 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद में जरूर आप लोगों का टेस्ट लेंगे तसल्ली के साथ में, है ना। हाँ सर जी, ये रूल नंबर 5, ये कोई बात नहीं बेटा, मैं भी बताता हूँ आप लोगों को इसके बारे में भी। फिजिक्स की क्लास बेटा, फिजिक्स की क्लास लगाते रहेंगे आप लोगों के लिए। ये है हमारा सर प्लीज फिजिक्स की क्लास। बेटा फिजिक्स के बारे में सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, तो हमेशा आप लोग बताना रहा हूं कि फिजिक्स की क्लास जल्दी ही शुरुआत होगी। तसल्ली के साथ दिल थाम करके आप लोग बैठे रहो, और जैसे ही फिजिक्स की क्लास ओपन हो जाएगी, है ना, तो बेझिझक फिर आप लोग आराम से पढ़ना बेटा जी, तसल्ली के साथ में पढ़ना। साइंस की क्लासें कैसे चलेंगी, ये मुकेश शर्मा हमें कह रहा है कि सर आपसे अच्छा कोई पढ़ाता नहीं हो सकता। सर बेटा जी आपको बताऊं, हर टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, सब बढ़िया पढ़ाते हैं। आप लोग मेरे से पढ़ रहे हो तो धन्यवाद, थैंक यू आप लोगों के लिए। अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं, आपको अच्छा लग रहा है, तो भाई यूं ही दिल थाम करके आप लोग पढ़ते रहो, है कि नहीं है। हाँ जी, फिर आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, ये मेरा प्यारा लाडू, मेरा किरण कुड़ी क्या कह रही है, ये भैया कुड़ी क्या कह रही है, 11th 12th। ये बेटा जी ये 11th क्लास का था, थोड़ा चेंज हो गया था। फिजिक्स की क्लास के कमेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लगता है फिजिक्स की क्लास से बहुत ज्यादा प्यार है आप लोगों का, है ना। केमिस्ट्री से प्यार बहुत कम है लगता है आप लोगों का यार। हाँ ऐसे मत करो मेरे प्यारे लाडू, मेरे प्यारे रसगुल्लो। ये कौन सी क्लास है बेटा, ये 11th क्लास की थी फिजिक्स की क्लास। ये सर आज हमारा रिजल्ट था। हाँ तो बेटा जी जिनका रिजल्ट आप लोगों का आ गया था, ये रिजल्ट आए हुए को 2-3 दिन हो गए ना, तो जिन्होंने अच्छे अच्छे परसेंटेज हासिल किए हैं, बहुत अच्छे हासिल किए हैं, तो उन लोगों को सभी को बधाई हो मेरी तरफ से, लख लख बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन हो बेटा जी। अकेले अकेले आप लोगों ने अच्छे अच्छे परसेंटेज हासिल कर लिए, लेकिन मिठाई का नामो निशान नहीं आया अभी तक हमारे पास में, है ना। मजाक कर रहा हूं बेटा जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने बहुत अच्छे परसेंटेज हासिल किए, है ना, उन बच्चों को अगर मैं कह रहा हूं तो बेटा जी वैसे ही परसेंटेज हम लोगों ने अगली क्लासों में भी हासिल करने हैं। ये कोरोना के कारण वजह से हम लोगों की जितनी भी खामियाजें, हम लोगों की कमियां हम लोगों की रही हैं, उन कमियों को अब हम लोगों ने साकार करना है इस प्लेटफॉर्म पर रहते हुए। और आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए तहे दिल के साथ में, आप लोगों के साथ में हाथ पकड़ करके आप लोगों का साथ चल रही है। तो बेटा जी इसी के साथ चलते रहना आप लोग, और कोई दिक्कत नहीं आएगी हम लोगों के लिए, है ना। तो ये हमारे कमेंट थे हमारे बेटा जी, जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना था। तो ऐसे ही आप लोग बेटा जी साथ देते रहो, और हम लोगों जितनी भी क्लासें वगैरह है वो साथ में चलती रहेंगी, कोई समस्या नहीं आने वाली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, है ना। तो चलते हैं इसके आगे। हम लोगों ने कहां तक छोड़ा था, सिग्निफिकेंट फिगर चला था। चलिएगा आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं।
चलिएगा शुरुआत करते हैं आज के लाइन के साथ में, मोटिवेशन लाइन के साथ में। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी। क्या बात है, लाजवाब। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी और तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। तो बेटा जी, अगर आपने किस्मत अच्छी चमकानी है तो हम लोगों को पढ़ाई करते रहना है। इतने साल हो गए हम लोगों को पढ़ते हुए, बिल्कुल कुछ चंद लम्हों के साथ में, और हम लोगों को पढ़ते चले जाना है। इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को जुड़ते चले जाना है। मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती जैसा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके इस बार मैं दिखाऊंगा। तो बेटा जी, तसल्ली के साथ में इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग जुड़े रहो। तहे दिल के साथ में आप लोगों का स्वागत है, खुशामदीद है, जी आयन कहते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं। चलिएगा शुरुआत करते हैं बेटा जी, आज की क्लास शुरुआत करते हैं हम। इसकी पिछली क्लास में बेटा जी आप लोगों को मैंने टेस्ट दिया था मेरे प्यारे रसगुल्ले। जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, आ जाइए मेरे प्यारे साथी, जल्दी से जुड़ जाओ, जुड़ते जाओ। लाइक बहुत कम करते हो आप बेटा जी। आ जाने के बाद में लाइक करो, पहले जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से बेल आइकन का प्रेस बटन करो बेटा जी, प्रेस करो जल्दी से। शुरुआत करते हैं इसके साथ में। पहले लाइक करो बेटा जी, लाइक करिए हुए बंदे बहुत कम हैं, जल्दी से आया करो तो लाइक कर दिया करो बेटा जी, ताकि मेरा भी मोटिवेशन, मेरा भी जो मनोबल है वो उठ जाए, है ना, और मैं भी खुश हो जाऊं। आप लोग खुश होते हो तो मैं भी खुश हो जाऊंगा बेटा जी, अगर आप लोग साथ में लाइक का बटन प्रेस करते हो तो। और कोई डिसलाइक वाला भी दे देते हैं मेरे को, कोई बात नहीं बेटा जी, लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन करो तो कुछ जरूर। अगर समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से तो लाइक करो, अदरवाइज बेटा जी डिसलाइक करो, है कि नहीं। चलिएगा तसल्ली के साथ में। तो पिछली क्लास में मेरे प्यारे साथी सार्थक अंकों के बारे में एक बात दी थी मेरे को, सिग्निफिकेंट फिगर बताने थे हमको, है ना, कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो जल्दी से बताओ बेटा जी, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी है, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। पता जी कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए बेटा जी। जिन्होंने पिछली वीडियो के अंतर्गत तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाले थे, उनके भी आंसर कुछ दिए मैंने, पढ़े मैंने। तो बता जी जल्दी से बताओ मेरे को, फर्स्ट के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्या बात है, लाजवाब। तो फर्स्ट के अंदर बेटा जी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 6 हैं हमारे। कितने हैं, 6 हैं। नेक्स्ट नंबर 6 में बताओ बेटा जी, नंबर 2 में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताओ जल्दी से कितने हैं। क्या बात है, जल्दी से। इसमें बेटा जी कितने होंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, है कि नहीं है, 5 होंगे। नेक्स्ट वाले में बताओ नंबर 3 में कितने होंगे बेटा जी। नंबर 3 में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 है। कितने हैं, 3 है। नंबर 4 में बताओ जल्दी से, कमेंट बार में बताओ बेटा जी, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए। नंबर 4 के अंदर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। टेल मी फास्टली, गिव मी द आंसर दैट हाउ टोटल नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इन दैट क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी बिल्कुल, क्या बात है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट। क्या बात है, लाजवाब, होशियार हो गया आप। तो बेटा जी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं बेटा जी, 8 है। सॉरी 8 क्या है, इनफाइनाइट है हमारे। एंड 8 लास्ट हमारा 5वां क्वेश्चन था बेटा जी, जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे हमारे। ये वाले हमारे सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा जी। क्या बात है, लाजवाब। 3 इसमें राइट आंसर था हमारा। तो जिनका जिनका बेटा जी आंसर सही आ रहा है तो बेटा जी उनको बधाई हो, है ना, कांग्रेचुलेशन हो, बधाई हो। ऐसे ही पढ़ते रहना है आप लोगों को। हाँ, कुछ पीछे लगता कुछ बातें आ गई थी हमारी, मैंने एक दे दिया था, हाँ ये रहा, है ना। तो बेटा जी गलती से ये लिख दिया था मैंने, इसमें 3 लिख दिया था इसमें गलती से मैंने। तो बेटा जी इसमें लिख लो 2 था, ये 2 आएगा ना। सिग्निफिकेंट फिगर कितने इसमें ये पॉइंट के बाद में ये दो इसमें बेटा जी सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके आगे चलते हैं अपने फिर। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे लाडू, मेरी प्यारी जान। आगे चलते हैं। अब हमने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में डिस्कस कर लिया बेटा जी। आज की क्लास में शुरुआत करते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। जी हां, तो हेडिंग डालिए बेटा जी, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। कुछ सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे अपने आज। जी हां, कुछ सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी थ्योरीज हैं, सम इंपोर्टेंट थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे अपने। तो हेडिंग डालिए बेटा जी, सम इंपोर्टेंट थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे आज। जी हां, थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे अपने। 2-3 थ्योरीज हैं बेटा, जिन थ्योरीज के बारे में डिस्कस करते चलेंगे अपने। चलिए आइएगा। अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी बेटा जी। कौन कौन सी थ्योरी किसने दी, उन थ्योरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज मेरे प्यारे साथियों। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर 1 डिस्कस करेंगे बेटा जी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे अपने मास कंजर्वेशन थ्योरी। मास कंजर्वेशन थ्योरी। नंबर सेकंड पढ़ेंगे बेटा जी स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, फिक्स्ड रेशियो थ्योरी। नंबर थर्ड हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथी गुणित अनुपात का नियम। मल्टीपल रेशियो थ्योरी। मल्टीपल रेशियो थ्योरी पढ़ेंगे। और बेटा जी फिर हम लोग एक डिस्कस करेंगे, हम लोग आगे क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बेटा जी डाल्टन थ्योरी। डाल्टन का सिद्धांत। डाल्टन थ्योरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो ये थ्योरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा जी आज की क्लास के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरियां हैं, कौन सी थ्योरी में क्या बातें बोली गई हैं, उन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात बताऊं बेटा जी, ज्यादातर क्वेश्चन हमारे पूछने के चांसेस रहते हैं कि इसके बारे में कि मास कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा तसल्ली के साथ में डिस्कस करेंगे बेटा जी। तो ये आइएगा, इन थ्योरीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए बेटा जी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मास कंजर्वेशन लॉ या मास कंजर्वेशन थ्योरी, है कि नहीं है। चलिएगा हेडिंग डालिएगा बेटा जी फर्स्ट ऑफ ऑल मास कंजर्वेशन लॉ। तो पॉइंट नंबर पहला हेडिंग डालिए मेरे प्यारे साथियों मास कंजर्वेशन थ्योरी। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मास कंजर्वेशन लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज अपने। चलिएगा बेटा जी जो ये मास कंजर्वेशन थ्योरी जो दी गई थी, किसने दी थी ये? द्रव्यमान संरक्षण का जो सिद्धांत जो डिस्कवर दिया गया था बेटा जी, वो किसने दिया था? लवोसियर नामक साइंटिस्ट था, उनके द्वारा ये थ्योरी डिस्कवर की गई। तो सबसे पहला पॉइंट हेडिंग डाल करके लिखेंगे बेटा जी नंबर पहला पॉइंट कि इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया बेटा जी, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया, यानी कि ये सिद्धांत जो डिस्कवर किया गया, किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया बेटा जी? लवोसियर नामक साइंटिस्ट था, लवोसियर। जी हाँ, ये लवोसियर वही है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी केमिस्ट्री का पापा। किसके पापा हैं ये केमिस्ट्री के पापा हैं, हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री। अगर कल को पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ द केमिस्ट्री, तो हमारा आंसर होगा बेटा जी लवोसियर। क्या रहेगा? लवोसियर। बात समझ में आएगी? तो बेटा जी लवोसियर के द्वारा जी हाँ, लवोसियर के द्वारा सबसे पहले किसके बारे में बताया गया? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में बताया गया। लवोसियर ने क्या बोला द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अंदर? हाँ जी, अवांते लवोसियर था पूरा नाम इसका। तो क्या कहा इसने अपने सिद्धांत के अंदर? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अंदर मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे लाडू, मेरे प्यारे रसगुल्ले, क्या बोला? तसल्ली के साथ आप लोग देखते रहो बेटा जी क्लास को, आपस में बातें नहीं करनी अपने को। आ जाइए डिस्कस करते हैं अपने। क्या बोला इसने? इसने अपने सिद्धांत में क्या कहा मेरे प्यारे लाडू? इसने अपने सिद्धांत में कहा कि बेटा जी कोई पुराना पदार्थ होता है। अरे बोलो यार, क्या होता है? पुराना पदार्थ होता है कि नहीं? कोई ओल्ड मटेरियल होता है हमारे पास, वो बेटा जी चेंज होकर के किस में चेंज हो जाता है?
नए पदार्थ में बदल जाता है। कोई पुराना पदार्थ किस में बदल जाता है बेटा जी? न्यू मैटर में चेंज हो जाता है, नए पदार्थ में बदल जाता है। टेम्परेचर देने से बदल जाता है, या लाइट देने से बदल जाता है, या एनीवे किसी भी रीजन के थ्रू कोई ओल्ड मैटर जो है बेटा जी, जो पुराना पदार्थ है हमारा, वो किस में चेंज हो जाता है? नए पदार्थ में चेंज हो जाता है ना। तो लवोसियर ने कहा कि जो पुराना पदार्थ होता है बेटा जी, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है बेटा जी रिएक्टेंट, उसको बोलते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? उसको कहा जाता है अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक, जिसको लिखा जाता है आर से। क्या लिखा जाता है? आर से। क्लियर है? और जो नया जो बनता है पदार्थ मेरे प्यारे साथियों, उसको बोलते हैं अपने प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद के नाम से हम जानते हैं, जिसको पी से लिखा जाता है। यानी कि अगर मैं बात बताऊं मेरे प्यारे लाडो कि किससे किसका फॉर्मेशन होता है, तो हम लिख सकते हैं आर से किसका फॉर्मेशन होता है? पी का फॉर्मेशन होता है। ये तमाम बातें जो बतलाई जा रही हैं मेरे प्यारे लाडू, मेरे प्यारे रसगुल्ले, आपस में चैटिंग मत करो, आपस में बातें मत करो, जरा सामने देखते रहो आप। तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिया गया था वो लवोसियर ने दिया था मेरे प्यारे लाडू। और लवोसियर ने क्या बोला कि रिएक्टेंट से किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। किससे किसका फॉर्मेशन होता है मेरे प्यारे लाडू? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। रिएक्टेंट को हिंदी में क्रिया कारक भी कहते हैं, और क्रिया कारक के अलावा बेटा जी इसका नाम लिख सकते हो क्रिया कारक या अभिकारक। दोनों नाम इसके हैं मेरे प्यारे लाडू, अभिकारक कह दो या क्रिया कारक कह दो। और बनने वाला जो ये उत्पाद बनता है बेटा जी, इसको हम लोग क्रिया फल भी कह सकते हैं। प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? क्रिया फल भी कह सकते हैं। तो लवोसियर ने क्या कहा? लवोसियर ने कहा कि जब कोई ओल्ड मैटर, जब कोई पुराना पदार्थ, जब कोई अभिकारक रिएक्टेंट किस में बदलता है? प्रोडक्ट में बदलता है, उत्पाद में बदलता है। गौर से सुनिए, तसल्ली के साथ में, दिल थाम करके बेटा जी आप लोग अपने चैटिंग को एक बार बंद कर दीजिए, कमेंट आने बंद हो जाने चाहिए। कॉपी पेन लेकर के साथ में बेटा जी बैठते रहो, आप लोग लिखते रहो। क्या कह रहा हूं मैं? सुनिए दिल के साथ में, तसल्ली के साथ में। मैंने क्या कहा? मैंने कहा पुराने पदार्थ से जब क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है। When the old matter is converted into the new matter, जब पुराने पदार्थ से मेरे प्यारे साथियों नया पदार्थ बनता है, अरे यार क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है, तो जितना द्रव्यमान, जितना मास पुराने पदार्थ का होता है, उतना ही द्रव्यमान किसका बनेगा मेरे प्यारे लाडू, मेरे प्यारे रसगुल्ले? उतना ही द्रव्यमान प्रोडक्ट का होगा। वापिस फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, मजा आ गया? क्या बात है, लाजवाब। कि जब पुराने पदार्थ से नया पदार्थ बनता है, when the old material is converted into the new material, then the mass is always constant। तो जो मास होगा मेरे प्यारे साथी, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। सर कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? जितना द्रव्यमान अभिकारक का होगा, उतना ही द्रव्यमान किसका होगा मेरे प्यारे साथी? उत्पाद का होगा। तो इस नियम के अंदर हम लोगों ने क्या बात लिखनी है? इस नियम के अंदर हम लोगों ने यह बात लिखनी है कि यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? लवोसियर नामक साइंटिस्ट के द्वारा यह नियम प्रतिपादित किया गया। और उसने कहा कि जब पुराने पदार्थ से, मतलब रिएक्टेंट से न्यू पदार्थ का निर्माण होता है, प्रोडक्ट का निर्माण होता है, तो मास में कोई चेंजिंग नहीं आती, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता। जितना मास पुराने पदार्थ का होता है, उतना ही मास किसका होगा? नए पदार्थ का होगा, मतलब प्रोडक्ट का होगा। सो अकॉर्डिंग दिस थ्योरी वी कैन से दैट the mass of the reactant and the mass of the product is always equal, it means always constant। दोनों का द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा समान रहता है। जितना मास अभिकारक का था, उतना ही मास हमें किसको मिलेगा बेटा जी? उत्पाद का मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो
एक एग्जाम्पल के बारे में अगर मैं आप लोगों के सामने लूं मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे लाडो, अभी हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया कि रिएक्टेंट से किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है या नहीं है? जी हाँ बिल्कुल, क्या बात है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जो आ रहे हैं नए बेटा जी, जो जुड़ रहे हैं नए, दिल के साथ में आप लोगों का स्वागत है, तहे दिल के साथ में जल्दी से आते रहो। और जो नहीं आए बेटा जी, उनको लिंक आप शेयर करो, आपको जितने भी नोन हैं, जितने भी आपके जान पहचान वाले हैं, दोस्त हैं, आपके भाई हैं, बंधु हैं, जितने भी है ना, व्हाट्सएप पे उनको लिंक शेयर करो, या फिर इंस्टा पे लिंक शेयर करो, या फिर कहीं पे भी आप लोग लिंक शेयर करो, ताकि वो जल्दी जल्दी अपने इस ऑनलाइन पे जल्दी से जुड़ जाए। तो बेटा जी उसने क्या बोला है, लवोसियर ने बोला कि रिएक्टेंट से किसका फॉर्मेशन होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो लवोसियर ने कहा कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका बनेगा मेरे प्यारे साथियों, उतना ही द्रव्यमान हमारा उत्पाद का बनेगा। यानी कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, द्रव्यमान हमेशा सुरक्षित रहेगा, द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जितना मास रिएक्टेंट का था उतना मास प्रोडक्ट का बनता है। इसी नियम को, इसी थ्योरी को हम क्या कहते हैं, मास कंजर्वेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लड्डू, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। एक एग्जाम्पल के बारे में अगर मैं आपके सामने बात बताऊं तो तसल्ली के साथ देखो बेटा जी, एक छोटा सा एग्जाम्पल जो आप लोगों ने शायद तक छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। ये हमने एक पदार्थ ले लिया, क्या नाम है इसका, अरे बोलो जल्दी से, इसका नाम बताओ जल्दी से, इसका क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में नाम बताओ बेटा जी, इसका क्या नाम है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से। आपस में चैटिंग नहीं करनी, आपस में बातें नहीं करनी, बार बार नहीं कहेंगे, और जो है ना दोगली बातें कर रहे हैं बेटा जी उनको मैं ब्लॉक करवा दूंगा। मैं पहले बता रहा हूं आप लोगों को, आपस में तसल्ली के साथ में पढ़ने के लिहाज से आए हैं तो आपस में आराम से तसल्ली के साथ में मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडू, मेरे प्यारे रसगुल्ले पढ़ता रहे, है ना, आ जाइए। तो जल्दी से इसका नाम बताओ मेरे प्यारे साथी, जल्दी से इसका नाम बताओ, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, जी हाँ क्या बात है, लाजवाब। इसका नाम है बेटा जी कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट। अरे बोलो यार, क्या नाम है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट, है कि नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो हीट दे रहे हो इसको, आप ये लीजिए, गरम कर दो भैया, हीट दे दो इसको, ये लीजिए, है कि नहीं है, गरम कर दीजिए आप इसे। जी हाँ, जब इसको हम लोग गरम करेंगे इस कैल्शियम कार्बोनेट को, तो कैल्शियम कार्बोनेट को गरम करने पर मेरे प्यारे साथी हम लोगों को एक तो मिलेगा CaO, ये रहा Ca। ऑक्सीजन कितने हैं, तीन में से क्या आ गया, एक आ गया, मिल गया CaO। बताओ बचा कौन है, एक बचा कार्बन, क्या बात है, एक बचा है कार्बन, और ऑक्सीजन कितने बचे हैं, 2, तो ये बन गया CO2 गैस बन गई हमारी। क्या बन गई, CO2 गैस बन गई हमारी, है कि नहीं है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेरे प्यारे साथियों, इसको बोलेंगे हम कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। मुझे बताओ इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, जल्दी से मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों। CO2 का नाम कभी जिंदगी में सुना है क्या आपने, हाँ, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेरे प्यारे साथियों, लाजवाब, कमेंट में कईयों के नाम आ रहे हैं, इसका नाम है कार्बन ऑक्साइड। कार्बन ऑक्साइड कौन सा, यह है डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ गई क्या। तो बेटा जी हमने इस रिएक्शन में क्या बात की है, हमने देखा कि रिएक्टेंट जो है हमारा वो ये है, और इससे हम लोगों को क्या मिल रहा है बेटा जी, ये प्रोडक्ट हम लोगों को मिल रहा है, ये प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। तो ये नियम अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें हमने डिस्कस किया कि जितना मास इसका होगा, जितना द्रव्यमान इसका होगा, उतना ही द्रव्यमान किनका होगा मेरे प्यारे साथियों, उतना ही द्रव्यमान इनका होगा। बात समझ में आई। तो इस नियम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो बेटा जी इसका मास निकालें क्या, आ जाओ इसका मास निकालते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम आता है बेटा जी 20 नंबर पे, इसका मास होता है 40।
सर ये मास किस प्रकार से निकालते हैं, आप लोग चिंता मत करो मेरे प्यारे साथियों, दिल के साथ में, तसल्ली के साथ में आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहो। इसके थ्योरी के बाद जस्ट हम लोग यही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि मास को कैसे फाइंड किया जाता है और मास द्रव्यमान को कैसे निकालेंगे अपने। अभी हाल फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं, कैल्शियम का मास कितना होता है बेटा जी 40, कार्बन का मास एटॉमिक मास कितना होता है मेरे प्यारे साथी 12, ऑक्सीजन का मास कितना होता है मेरे प्यारे लाडो, ऑक्सीजन का मास होता है 16, कितना होता है 16। कितने ऑक्सीजन है, क्या बात है, 3 ऑक्सीजन है मेरे प्यारे साथियों, तो मेरे को यहां पे 16 प्लस 16 प्लस 16 है कि नहीं है। सबका मास मुझे पता चल गया। अगर सबका मैं मेरे प्यारे साथियों टोटल करूं तो टोटल करने पर आप लोगों के पास में मेरे प्यारे साथियों कितना आएगा, ये 52 और 36 ये हो गया आपका 100। ये बेटा जी कितना ग्राम आ गया हमारे पास, 100 ग्राम हमारे पास में इसका एटॉमिक मास पता चल गया है कि नहीं। हाँ जी, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जितना मास है बेटा जी कितना मास आया, 100 ग्राम मास आया है कि नहीं। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि पुराने पदार्थ से जो नया पदार्थ बनता है उन नए पदार्थों का द्रव्यमान और पुराने पदार्थ रिएक्टेंट का द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, कभी चेंज नहीं होता। द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, समान रहता है, इक्वल रहता है, चेंज नहीं होता। इसी सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। तो आइएगा देखते हैं हम लोग, उठाइए कॉपी पेन और शुरू हो जाइए, जरा देखते हैं इसका मास हमने 100 निकाल लिया, क्या इनका मास भी 100 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 100 आ रहा है तो हम लोग अपनी बात पे बिल्कुल अटिक रहे हैं, अगर 100 नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह है कि हमारा ये सिद्धांत, ये हमारी थ्योरी गलत हो जाएगी। चलिए आइएगा डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे लाडू। कौन आ गया, ये आ गया कैल्शियम। कैल्शियम का कितना होता है 40, क्या बात है, लाजवाब। आगे कौन आ रहा है मेरे प्यारे लाडू, 16 है इसका, तो ये टोटल कितना हो गया, ये आ गया मेरे प्यारे साथी 56 प्लस इसके अलावा और कौन बन रहा है, CO2 भी तो बन रहा है। अरे मेरे प्यारे लाडू CO2 भी तो बन रहा है। CO2 में कितने कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन का होता है मेरे प्यारे साथी 12। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 2, एक ऑक्सीजन का 16, दूसरे का भी कितना 16, तो इसका पूरे का कितना आ गया मेरे प्यारे साथी, इसका आ गया 44। अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं, अगर मेरे प्यारे साथी इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें, 56 और 44 को ऐड करें तो इसका मतलब कितना आ गया, क्या बात है, लाजवाब, मजा आ गया। तो देखिएगा हमने डिस्कस किया कि अभिकारक बोले तो रिएक्टेंट का मास भी कितना है 100 एंड ऑल्सो द मोलिकुलर मास ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑल्सो 100। इसका भी मास उतना ही है, इसका भी मास उतना ही है। तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बात कह सकते हैं, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग बेटा जी हम लोग ये कह सकते हैं कि पुराने पदार्थ से जब नया पदार्थ बनता है, when the new matter is formed from the old matter, then the molecular mass is always equal to each other। तो बनने वाला जो मास होगा, जो द्रव्यमान होगा मेरे प्यारे साथियों, वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, एक समान होगा, एक जैसा होगा, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। इसी सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। तो बेटा जी जल्दी से फटाक से बेटा जी पहले पॉइंट में अगर आप लोगों ने नहीं लिखा तो जल्दी से बेटा जी इसमें लिखो पॉइंट नंबर फर्स्ट, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, जल्दी से रिपीट कर रहा हूं मैं, जो इसने जो डिस्कवर किया, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, लवोसियर नामक साइंटिस्ट के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया, प्रतिपादन किया गया। लवोसियर ने क्या बात बोली, पहली बात बोली इसने कि पुराने पदार्थ से क्या बनता है, नया पदार्थ बनता है। पुराने पदार्थ को हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और जो नया पदार्थ बनता है मेरे प्यारे साथियों, उस नए पदार्थ को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, उत्पाद के नाम से हम लोग जानते हैं। रिएक्टेंट को हमने R से लिखा है, प्रोडक्ट को हम P से लिखा है। अगली बात ये क्या कह रहा है, अगली बात ये कह रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार रिएक्टेंट का द्रव्यमान जितना होता है उतना ही द्रव्यमान किसका होगा, प्रोडक्ट को होगा, उतना ही द्रव्यमान अभिकारक से उत्पाद का होगा। इट्स मीन द्रव्यमान में कोई चेंजिंग नहीं आएगी मेरे प्यारे लाडू, मेरे प्यारे रसगुल्ले, द्रव्यमान हमेशा बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। इसी सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। बात समझ आई कि नहीं आई। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपके सामने लिया कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें
तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर हमें ये दो चीजें मिली मेरे प्यारे लाडुओं, और हमने देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है 100, और जब हमने बनने वाले उत्पाद का मास देखा तो उसका मास भी कितना निकला 100 निकला। इसका मतलब ये है कि बनने वाला उत्पाद जो होगा उसका मास और रिएक्टेंट का मास सदैव क्या रहता है, समान सुरक्षित रहता है। द्रव्यमान में कोई बदलाव, कोई चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। बताइए जल्दी से, ये सिद्धांत समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो यार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या ये थ्योरी समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि जितनी भी थ्योरियां हम लोगों ने पढ़नी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूजफुल है, इसलिए एक एक थ्योरी को हम लोगों ने ढंग से पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों, है कि नहीं है? जल्दी से मुझे बताओ ये थ्योरी समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बेटा जी कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, यस या नो। जी हाँ ठीक है, हाँ जी। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या बोला जल्दी से मैं बताऊं आप लोगों को। तो कह सकता हूं कि जितना द्रव्यमान पुराने पदार्थ का होगा उतना द्रव्यमान किसका होगा, नए पदार्थ का होगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, इसी सिद्धांत को हम कहते हैं मास कंजर्वेशन थ्योरी। आगे बात समझ में, चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बेटा जी स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन कहते हैं कि स्क्रीनशॉट लेने वाले बस अपने घर पे बैठे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे, अपने माँ बाप का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। तो बेटा जी जब आप लोग ऑनलाइन आते हो तो कॉपी पेन लेकर के साथ में अपना नोट्स भी बनाते रहा करो। नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन आपके बनाए हुए नोट्स बेटा जी जो होंगे वो काफी अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, फूट रहे होंगे, बढ़िया होंगे। तो बेहतर ये है आप लोगों के लिए कि आप अपने नोट्स बेटा जी खुद बनाते रहो, है कि नहीं? हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो तो बेटा जी जल्दी से ले लो। दोनों स्क्रीनशॉट वाले जो लवर है बेटा जी जल्दी से ले लो उसका स्क्रीनशॉट, आ जाओ। चलिएगा नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नंबर सेकंड हेडिंग डालो मेरे प्यारे लाडुओं। नंबर 2 नंबर हेडिंग डालिए। दूसरी थ्योरी पढ़ने वाले हैं अपने कौन सी, फिक्स्ड रेशियो थ्योरी। स्थिर या निश्चित, स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। किसका बेटा जी, स्थिर अनुपात का नियम, है कि नहीं है? आ जाइए स्टार्ट करते हैं तसल्ली के साथ में, बेझिझक देखिए बेटा जी, तसल्ली से समझना तब जाकर के ये थ्योरी समझ में आएगी। आपस में अगर तुम लोग बातें करने में लगे हुए तो ये बेटा जी थ्योरी आप लोगों की हेलीकॉप्टर की तरह, हवाई जहाज की तरह ऊपर से निकल जाएगी, फिर पछताते रहोगे, है कि नहीं, कि सर ये थ्योरी वापस समझाओ, हम लोगों को समझ में नहीं आई, है ना? तो बेटा जी तसल्ली के साथ एक बार अपना कमेंट बॉक्स में बेटा जी ये कमेंट डालना बंद कर दे मेरे प्यारे लाडू मेरे रसगुल्ले। जल्दी से पहले इस थ्योरी को आराम से समझना, है कि नहीं? आ जाओ, क्या बात है, लाजवाब। बात मानते हो मेरी आप ना? कमेंट आते नहीं, अब आपके कमेंट नहीं आने चाहिए। देखो बेटा जी, इसका प्रतिपादन किसने किया, इसका डिस्कवर किसने किया, किसने दी थी ये थ्योरी? तो बेटा जी याद रखना, जाना माना ताना एक काफी अच्छा फेमस साइंटिस्ट है जेम्स प्राउट। क्या नाम है? जेम्स प्राउट। नाम अच्छा है क्या? अरे अच्छे अच्छे फूटरे फूटरे नाम होते हैं इनके। जेम्स प्राउट, जी हाँ, लेस हाईलाइट रहेगा इसमें। इसका नाम है जेम्स प्राउट। क्या बात है, कितना अच्छा नाम है इसका ना, बहुत मस्त नाम है इसका। हाँ, फॉरेन वालों का नाम ऐसे रहता है मेरे पहले लाडू, यहाँ वालों का नाम ऐसा हो तो कितना अच्छा लगेगा ना, हमारा नाम अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा लगे, है कि नहीं? अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या बात है, लाजवाब। चलिएगा कोई बात नहीं मेरे प्यारे साथियों, हमारे जो नाम है, नाम में क्या रखा है, काम में रखा हुआ है। जितना अच्छा नाम होगा उतना अच्छा हमारा काम भी होना चाहिए। चलिएगा डिस्कस करते हैं। नाम तभी अच्छा माना जाएगा जब हमारा काम अच्छा होगा। अगर हम लोगों का काम अच्छा नहीं होगा, हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं बेटा जी, तब हम लोगों का नाम भी बेटा जी मिट्टी में मिलेगा। लेकिन हम लोगों को अपना नाम मिट्टी में मिलाना नहीं है। चलिएगा आइएगा डिस्कस करते हैं, शुरुआत करते हैं, दिन का आगाज करते हैं। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? जेम्स प्राउट के द्वारा। किसके द्वारा बेटा जी? जेम्स प्राउट के द्वारा। जेम्स प्राउट के द्वारा इसका डिस्कवर किया गया। जी हां, फर्स्ट ऑफ ऑल
the fixed ratio theory was discovered by James Proud, I think 1808 के अंतर्गत ये थ्योरी दी गई थी, सॉरी 1803 के अंदर 1803 के अंतर्गत ये थ्योरी दी गई थी। तो ये थ्योरी कब दी गई थी, किसने दी थी? इतना ज्यादा डीपली क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में नहीं आते, क्वेश्चन सीधा सिंपल आते हैं बेटा जी कि स्थिर अनुपात के नियम से आप क्या समझते हो? What do you mean about the fixed ratio law theory? What do you mean about the mass conservation theory? इन थ्योरीज के बारे में बेटा जी सीधा स्पार्ट करके आप लोगों को क्वेश्चंस आ जाएगा। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है कि कब दी थी थ्योरी, तो वैसे भी लिखना चाहो तो बेटा जी लिख सकते हो कि इसके द्वारा जो थ्योरी दी गई थी वो लगभग कब दी गई थी? 1803 के अंतर्गत, 1803 के अंतर्गत बेटा जी इसके द्वारा डिस्कवर दी गई थी। अब इसने क्या बोला, उसने क्या बोला था वो तो हमने डिस्कस कर लिया मेरे प्यारे लाडुओं। इसने क्या बोला तसल्ली से समझना, बेझिझक के साथ में, फिर समझ में आएगा ये थ्योरी क्या हो कहती है क्या नहीं कहती। आ जाओ आ जाओ, क्या कहती है? पहले मैं जनरल चीज बताना चाहता हूं आप लोगों को, जनरल चीज बताना चाहता हूं। मान लीजिए बेटा जी दो आदमी है ना, एक आदमी ये रहा और एक आदमी है, दो आदमी है, ठीक है जी, हाँ दो आदमी है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। क्लियर है? समझना तसल्ली के साथ में, स्टोरी नहीं सुना रहा हूं बेटा जी, ये थ्योरी समझा रहा हूं आपको मैं, तसल्ली से समझना बेझिझक के साथ में। पहले आदमी क्या कर रहा है, इसको मैंने कहा कि भाई साहब एक पदार्थ बनाना है, दूसरे को भी मैंने कहा कि भाई साहब एक पदार्थ बनाना है ना। मान लो वो पदार्थ बनाना है एक्स वाई जेड, कोई पदार्थ बनाना है एक्स वाई जेड, क्या बनाना है? मैंने इसको बोल दिया कि भाई साहब एक्स वाई पदार्थ बना के ला, इसको भी मैंने बोल दिया कि भाई साहब एक्स वाई जेड पदार्थ बना के ला, जल्दी से जाओ। ये दोनों पदार्थ, सॉरी दोनों आदमी गए, दोनों आदमी गए, ये अपने घर पे गया है ना, और ये अपने घर पे गया, है कि नहीं? घर पे गया। अब देखो जब ये अपने घर पे गया तो इसके घर पे मेरे साथी मेरे प्यारे लाडू, जब ये अपने घर पे गया तो इसने देखा कि मेरे घर पे एक्स वाई जेड बना हुआ पहले से पड़ा है। मेरे घर पे एक्स वाई जेड जो कंपाउंड है वो मेरे घर पे पहले से बना हुआ है। इसको आ गया मजा, है कि नहीं है? ये उसको उठाएगा, उठा के भागता भागता मेरे पास आ जाएगा कि सर ये लो, ये मैं हूं, ये सर है, सर बोले तो ये मैं हूं, है ना, ये आप हो। ये एक्स वाई जेड कहां पे? इसके घर पे बना हुआ है, ये उठा करके मेरे पास में लेकर के आ गया, मैं खुश हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा काम क्या कर रहा है? दूसरा कर रहा है कि इसके घर पे वो एक्स वाई जेड पदार्थ है नहीं, है कि नहीं? उसके घर पे एक्स वाई पदार्थ है नहीं, ये बना रहा है। ये भाई साहब मेरे प्यारे लाडुओं एक्स पदार्थ बनाया, वाई पदार्थ बनाया, जेड पदार्थ बनाया, इसने एक्स वाई जेड का निर्माण कर लिया, इसने एक्स वाई जेड का निर्माण कर लिया, है कि नहीं है? एक्स वाई जेड का इसने मेरे प्यारे साथियों फॉर्मेशन कर लिया, एक्स वाई जेड का इसने फॉर्मेशन कर लिया। उसको बना बनाया मिल गया, है कि नहीं है? बना हुआ मिल गया, उसको लगी मौज, इसको तो मौज लग गई, बना खुद मिल गया इसको। लेकिन इसको क्या करनी पड़ी? इसको करनी पड़ी मेहनत, जो हम लोग को पढ़नी पड़ रही है, हमें भी क्या करनी पड़ेगी? मेहनत। इसने मेहनत की और मेहनत करने के बाद इसने क्या बनाया मेरे प्यारे साथियों? एक्स वाई जेड पदार्थ बनाया। ये भी भागता हुआ मेरे पास आ गया, ये भी भागता हुआ मेरे पास आ गया, है कि नहीं? मैं सर हूं, मेरे पास आ गया। उसने बनाया था एक्स वाई जेड, क्या बात है, उसने बनाया था मेरे प्यारे साथियों, क्या बनाया था? एक्स वाई जेड, उसने बनाया था ये वाला एक्स वाई जेड। और इसने कौन सा बनाया? इसने बनाया, इसने भी बनाया मेरे प्यारे साथियों एक्स वाई जेड, इसने भी क्या बनाया? एक्स वाई जेड। बात समझ में आई यहां तक? अब देखो, जब मैंने देखा, क्या देखा? जब मैंने देखा कि इसके एक्स वाई जेड को मैंने देखा और दूसरे व्यक्ति के द्वारा बनाए हुए उसके एक्स वाई जेड को देखा, तो मैं देखकर हैरान हो गया। क्या हो गया? ये हैरान हो गया कि जो एटम एक्स वाई जेड में थे वही एटम इसमें है, एक्स वाई जेड में है। यानी कि जो मैटर, जो परमाणु इसके बने हुए पदार्थ में पाए जाते हैं, उतने ही परमाणु
इसके द्वारा बनाए गए पदार्थ में थे। तो मैंने देखा कि इसके द्वारा बनाया गया पदार्थ और दूसरे व्यक्ति के द्वारा बनाया गया पदार्थ जो था वो बिल्कुल क्या था, बिल्कुल सेम था। क्या था मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सेम था। यानी कि दोनों के द्वारा बनाए गए पदार्थ का फॉर्मूला क्या था, सेम था। आई अगेन रिपीट, मैंने दो व्यक्तियों को कहा था कि पदार्थ जाकर के बना के लाओ, एक को बना बना मिल गया, एक ने बेटा जी मेहनत की XYZ को बना के लाया। जब ये दोनों व्यक्ति मेरे पास में पहुंच गए और जब मेरे पास में पहुंच गए तो मैंने देखा कि दोनों के द्वारा बनाए गए पदार्थ क्या थे, सेम थे। ये कहानी, ये स्टोरी समझ में आई क्या आपको? अरे बोलो समझ में आई क्या? अब आ जाओ, अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो मैं लोड करके आ रहा हूं वापिस इस नियम पे। अब ये थ्योरी क्या कहती है, ये जेम्स स्प्राउट क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों? जेम्स स्प्राउट कहता है, क्या कहता है मेरे प्यारे लाडुओ, जरा देखिएगा जरा सामने। जेम्स स्प्राउट ने देखा, क्या देखा कि एक पदार्थ जिसका नाम है मेरे प्यारे साथियों, क्या नाम है, क्यूप्रिक कार्बोनेट। कार्बोनेट, क्यूप्रिक कार्बोनेट। तसल्ली से देखना, क्यूप्रिक कार्बोनेट, क्या नाम है, क्यूप्रिक कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CuCO3, जिसका फॉर्मूला होता है CuCO3। आ जाइए, तो इसने क्या कहा, तसल्ली से समझना। जेम्स स्प्राउट ने अपने नियम में कहा, क्या कहा कि आप किसी पदार्थ का निर्माण कर रहे हो, आप किसी पदार्थ का फॉर्मेशन कर रहे हो, या फिर वो पदार्थ तुम्हें अपने आप मिल गया, या तो वो पदार्थ आप बना रहे हो, या फिर वो पदार्थ आपको खुद बे खुद अपने आप बना हुआ मिल गया। चाहे कैसे भी हो, आपके द्वारा बनाया जाए या आपके द्वारा बना बनाया खुद मिल जाए, लेकिन कैसा भी कंडीशन हो, चाहे मेरे प्यारे साथियों आप उसको बना रहे हो या फिर मेरे प्यारे साथियों, या फिर वो हमें नेचर से मिल रहा है, वो हमें प्रकृति से बना बनाया खुद मिल रहा है। तो अगर हम किसी पदार्थ को बना रहे हैं या फिर वो पदार्थ हमें नेचर से मिल रहा है, चाहे कहीं से भी मिले, उस पदार्थ में पाए जाने वाले परमाणुओं का मेरे प्यारे साथियों अनुपात, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं का परसेंटेज हमेशा समान होता है। वापिस रिपीट कर रहा हूं, कईयों को ये थ्योरी अब हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर से जा रही होगी, लेकिन लास्ट में दो लाइनें मैं बोलने जा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। अगर दो लाइनें तुमने ढंग से सुन ली तो मुझे लगता है कि ये थ्योरी तुम लोगों को समझ में आ गई। सुनना तसल्ली के साथ में, सुन रहे हो क्या? आज फिर सुनाता हूं मैं आपको दो थ्योरी। सबसे पहली बात किसने दी थी? जेम्स स्प्राउट ने दी। क्लियर है बात? अब इसने अपनी थ्योरी में क्या बोला, तसल्ली से सुनना, कान खोल करके सुनना, आंखें खोल करके सुनना। देखो क्या बोला इसने बोला कि अगर किसी पदार्थ का निर्माण हम कर रहे हैं, अगर हम किसी पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, या फिर वो पदार्थ हमें कहां से मिल रहा है, नेचर से हमें मिल रहा है, चाहे उसका हम निर्माण कर रहे हैं, चाहे वो हमें कहीं नेचर से मिल रहा हो, कहीं से भी मिले, कहीं से भी बनाए, तो उस पदार्थ में पाए जाने वाले एटम हमेशा क्या होंगे, समान होंगे। उसमें पाए जाने वाले परमाणु हमेशा समान होंगे, उनकी परसेंटेज हमेशा समान होगी। इसी नियम को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? स्थिर अनुपात का नियम। क्या कहते हैं? स्थिर अनुपात का नियम। हम बनाए, चाहे हमें नेचर से मिले, उस पदार्थ में पाए जाने वाले परमाणु जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, समान होंगे। इसने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया मेरे प्यारे साथियों। क्या एग्जाम्पल लिया? अभी जो मैंने सामने आपके सामने लिया था, कोप्रिक कार्बोनेट। बोलो, क्यूप्रिक कार्बोनेट नाम है इसका हमारा। क्या नाम है बेटा जी? क्यूप्रिक कार्बोनेट। दिस इज द क्यूप्रिक कार्बोनेट। ये क्यूप्रिक कार्बोनेट है बेटा जी।
क्यूप्रिक कार्बोनेट है कि नहीं। तो पहली कंडीशन देखें अगर अपने, कंडीशन नंबर स्टेप पहला देखें अपने, फिर यहां पे बता रहा हूं बेटा जी कंडीशन नंबर 2। क्यूप्रिक कार्बोनेट का बेटा जी अगर मैं फॉर्मेशन करूं, क्या करूं, क्यूप्रिक कार्बोनेट का अगर मैं फॉर्मेशन करूं, निर्माण करूं, और नंबर 2, या फिर ये क्यूप्रिक कार्बोनेट हमें कहां से मिल रहा है, नेचर से फाइंड हो रहा है। कहां से मिल रहा है, प्रकृति से मिल रहा है मेरे प्यारे साथियों, कहीं से मिले, है कि नहीं है, कहीं से मिले। कौन मिल रहा है, क्यूप्रिक कार्बोनेट। तो अगर तुमने बनाया क्यूप्रिक कार्बोनेट को तो उसमें भी कॉपर होगा, उसमें भी ऑक्सीजन होगा, और उसमें भी मेरे प्यारे साथियों कार्बन होगा। अगर हमें क्यूप्रिक कार्बोनेट कहां से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है, तो नेचर में पाए जाने वाले क्यूप्रिक कार्बोनेट में भी क्यूपर होगा, और उसमें भी ऑक्सीजन होगा, और उसमें भी क्या होगा, कार्बन होगा। यही बात मैंने अभी आप लोगों को रिपीट की है कि अगर आप किसी पदार्थ का निर्माण कर रहे हो, या फिर किसी पदार्थ का निर्माण के अलावा वो हमें चाहे प्रकृति से मिले चाहे कहीं से भी मिले, उस पदार्थ में पाए जाने वाले परमाणु क्या होंगे, एक समान होंगे। उन परमाणुओं की परसेंटेज क्या होगी, हमेशा एक समान होगी। अरे बोलो मेरे प्यारे साथियों, क्या होगी, एक समान होगी। तो जब हम लोगों ने इसका फॉर्मेशन किया मेरे प्यारे साथियों, तो फॉर्मेशन करने पर हमने देखा कि जो क्यूप्रिक कार्बोनेट बना है उसके क्यूप्रिक कार्बोनेट के अंदर ऑलमोस्ट लगभग कॉपर की परसेंटेज कितनी थी, 51। क्या बात है। और ऑक्सीजन की परसेंटेज मेरे प्यारे साथियों लगभग कितनी थी, 9%। और कार्बन की परसेंटेज की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो कार्बन की परसेंटेज लगभग कितनी थी, 40%, है कि नहीं। ये हम लोगों ने जो बनाया था क्यूप्रिक कार्बोनेट, उसमें परसेंटेज है। और एक हम लोगों को क्यूप्रिक कार्बोनेट कहां से मिला, नेचर से मिला। जब नेचर वाले क्यूप्रिक कार्बोनेट के अंदर देखा, तब उसमें भी मेरे प्यारे साथियों कॉपर की परसेंटेज कितनी थी, 51% थी लगभग, और इसमें भी परसेंटेज कितनी थी, 9% थी। और कार्बन की परसेंटेज भी कितनी थी मेरे प्यारे लाडुओं, मेरे प्यारे रसगुल्ले, 40% उसमें परसेंटेज थी, है कि नहीं। तो इस नियम में क्या बोला गया है, इस नियम में मेरे को बताओ, बोला है कि अगर किसी पदार्थ का निर्माण हमें नेचर से मिलता हो, या हम उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, अगर हम किसी पदार्थ का फॉर्मेशन कर रहे हैं, या फिर वो पदार्थ हमें नेचर से मिल रहा है, चाहे कहीं से भी मिले, उस पदार्थ में पाए जाने वाले परमाणु हमेशा समान होंगे, उसमें पाए जाने वाले परमाणुओं की परसेंटेज हमेशा समान होती है, अर्थात अनुपात हमेशा समान होगा। क्या होगा, अनुपात हमेशा समान होगा मेरे प्यारे साथियों। इसी नियम को, इसी सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का सिद्धांत कहते हैं। कोई दिक्कत है, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, दोनों थ्योरी आज हमने डिस्कस की थी। पहली थ्योरी हमने डिस्कस की थी बेटा जी, द्रव्यमान प्रतिशत का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया, लवोसियर के द्वारा दिया गया था। इसने क्या बोला मेरे प्यारे लाडुओं, इसने बोला कि पुराने पदार्थ से जब नया पदार्थ बनता है, तो जितना मास पुराने पदार्थ का होगा उतना मास किसका होगा, नए पदार्थ का होगा। यानी कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी सिद्धांत को हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। हमने फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया मेरे प्यारे साथियों। इस एग्जाम्पल के बारे में अगर देखें तो इसका जितना मास होता है उतना मास किसका होता है, इसका होता है। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं। इसी सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। फिर दूसरा सिद्धांत हमने डिस्कस किया, फिक्स्ड रेशियो थ्योरी के बारे में हमने डिस्कस किया, जो किसके द्वारा दिया गया था, जेम्स प्राउट के द्वारा दिया मेरे प्यारे साथियों। इसने क्या बोला, इसने मेरे प्यारे साथियों क्या बोला, इसने बोला कि अगर किसी पदार्थ का तुम क्या कर रहे हो, फॉर्मेशन कर रहे हो, या फिर वो पदार्थ हमें कहां से मिलता हो, नेचर से मिलता हो, चाहे तुम उसका फॉर्मेशन कर रहे हो, चाहे तुम्हें वो नेचर से मिलता हो, उसमें पाए जाने वाले जो एटम होंगे मेरे प्यारे साथियों, वो एटम हमेशा क्या होंगे, समान होंगे। और उन एटम्स की जो परसेंटेज होगी, वो जो प्रतिशतता होगी, वो क्या होगी, एक समान होगी मेरे प्यारे साथियों। तो उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले इसने छोटा सा एग्जांपल लिया कि जैसे क्यूप्रिक कार्बोनेट की अगर अपने बात करें, तो क्यूप्रिक कार्बोनेट को अगर हम लोग बनाते हैं
तो बनाने पर उसमें कार्बन का परसेंटेज बेटा जी कितना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज इतना है, कॉपर का परसेंटेज इतना है। और यदि हमें कॉपर कार्बोनेट को नेचर से लेकर के आ जाए, प्रकृति से बना बनाया खुद है, वहां से उठा करके लेकर आ जाएं, तो उसमें भी बेटा जी वही परसेंटेज होती है जो परसेंटेज हमारे द्वारा बनाए गए पदार्थ में थी। तो मेन बात अगर मैं बताना चाहूं मेरे प्यारे साथियों, तो आज के सिद्धांत में हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि पदार्थ में पाए जाने वाले जो परमाणु होते हैं वो एक समान होते हैं, प्रतिशतता हमेशा समान होती है, चाहे पदार्थों का निर्माण किया जाए या फिर पदार्थ हमें कहां से मिलते हो, नेचर से मिलते हो, या पदार्थ हमें नेचर से मिले चाहे हम लोग इसका फॉर्मेशन करें, उसमें पाए जाने वाले परमाणुओं का अनुपात हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसी सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, स्थिर अनुपात का सिद्धांत कहते हैं। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे साथियों हम लोगों ने दो सिद्धांतों के बारे में डिस्कस किया है, बाकी सिद्धांत हम लोग लेते हैं अगली क्लास के अंदर। ये साथ साथ में बेटा जी थ्योरी आप लोगों को लिखते चले जाना है, इसकी थ्योरी आपको तब मिलेगी जब ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा, है ना। तो तसल्ली के साथ दिल थाम करके आप लोग बेटा जी कॉपी पेन लेकर के साथ में इनकी थ्योरी लिखते रहा करो, साथ में आराम से तसल्ली के साथ में आप लोगों को मैं विद एग्जांपल भी समझा रहा हूं। तो बाकी मिलते हैं बेटा जी अगली क्लास के अंदर अगले थर्ड सिद्धांत को लेकर के हम लोग, और अगली क्लास में जब आएंगे तो बेटा जी आप लोगों से ये दोनों सिद्धांतों के बारे में आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं, इसलिए तसल्ली से बेटा जी पढ़ के आना अच्छी तरह से, है कि नहीं। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, आज की क्लास के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं। जी आयनु अगली क्लास में कहेंगे अपने, है ना। तो आज की क्लास के लिए बेटा जी धन्यवाद, धन्यवाद। आज की क्लास के लिए जय हिंद, जय भारत।